हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं एक बार फिर से आपकी अपनी यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों आज के इस इम्पोर्टेंट वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं बिहार ITI संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2026 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट मॉडल प्रैक्टिस सेट। तो दोस्तों आज के यह मॉडल प्रैक्टिस सेट 10 हैं और यह यूनिक बुक का बेस्ट ऑफ बेस्ट मॉडल प्रैक्टिस सेट है, जो कि दोस्तों बार बार इसी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए बेस्ट क्वेश्चन बुक है ये दोस्तों। तो हम आज ये जीके का यानी सामान्य ज्ञान का दोस्तों 10वां मॉडल सेट कर रहे हैं और उधर आपको साइंस का जो है ना 6 मॉडल सेट हो चुका है साइंस का। आप अगर नहीं देखें इन सभी वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा और प्रीवियस ईयर आपका क्वेश्चन अपलोड हो चुका है पूरा, आप उसका प्लेलिस्ट भी बना है, आप वहाँ पे जाकर उसको देख सकते हैं। तो आपके पास मात्र 15 से 20 दिन बचा है एग्ज़ाम के, तो आप बेहतरीन से तैयारी कर लें। तो चलते हैं अपने समय को ध्यान में रखते हुए अपने टॉपिक और उस वीडियो का पहला क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है। क्या है दोस्तों, भारत का मानक समय रेखा किस शहर से होकर गुजरती है? क्या दोस्तों मानक समय रेखा है? ए है जयपुर से, बी है कोलकाता से, सी है अहमदाबाद से और डी है इलाहाबाद से। तो भारत का जो मानक समय रेखा है ना, ये दोस्तों इलाहाबाद से होकर गुजरती। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर। कहाँ से दोस्तों? इलाहाबाद से। और दोस्तों भारत में 82.82 पूर्वोत्तर देशांतर यानी पूर्वी देशांतर रेखा है, जो ग्रीनविच रेखा से 5.5 घंटा ग्रीनविच रेखा से 5.5 घंटा आगे रहता है दोस्तों। भारत की मानक सीमा रेखा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। कितने? 5। पहला क्या है दोस्तों? MP मध्य प्रदेश। इसके बाद दोस्तों आप याद रखिएगा उत्तर प्रदेश। क्या दोस्तों? उत्तर प्रदेश। उसके बाद दोस्तों आप छत्तीसगढ़ याद रखिएगा और उड़ीसा याद रखिएगा, फिर आंध्र प्रदेश याद रखिएगा। तो पांचों से यह गुजरती है, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है। कह रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में कौन सा वेद गद्य व पद्य दोनों में है? तो दोस्तों गद्य और पद्य दोनों में कौन सा है? ए है ऋग्वेद, बी है अथर्ववेद, सी है यजुर्वेद और डी है सामवेद। तो दोस्तों गद्य और पद्य दोनों जो सम्मिलित है ना दोस्तों, जो यजुर्वेद में, किसमें? यजुर्वेद में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। कौन सा? ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद। और अथर्ववेद है ना, यह सबसे नया वेद है, सबसे बाद का वेद है। सामवेद को दोस्तों संगीत का जनक भी कहते हैं, सामवेद को संगीत का जनक, इसमें संगीत का आता है दोस्तों, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया है। कह रहा है यदि आप कोलकाता से कन्याकुमारी जाते हैं तो कौन सा स्थान से नहीं गुजरते हैं? यानी कि आप मान के चलिए बिहार से दिल्ली जाइएगा, बिहार से दिल्ली, तो वहाँ से किसी किसी जिला या राज्य से गुजर के होकर जाइएगा। वही कहते तो कोलकाता से अगर कन्याकुमारी जाते हैं तो कहाँ से नहीं गुजरिएगा? ए में दिया हुआ है दोस्तों भुवनेश्वर, बी में चेन्नई, सी में सोलापुर और डी है विशाखापट्टनम। तो दोस्तों कहाँ से नहीं गुजरना है? तो दोस्तों सोलापुर से आप नहीं गुजरिएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है, सोलापुर से नहीं गुजरता है। ये दोस्तों महाराष्ट्र का है, जो कि सोलापुर और पश्चिमी तट पर है, तो इसलिए ऐसा नहीं होगा। ठीक है, आप इन तीनों से जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है। कह रहे कोटली का संबंध निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय से था? ए वैशाली, बी नालंदा, सी पाटलिपुत्र और डी तक्षशिला। तो कोटली का संबंध पूछ रहा है किससे है? तो तक्षशिला से। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है, तक्षशिला। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस सिख गुरु को जहांगीर ने मृत्यु दंड दिया था? ए में गुरु हरिकृष्ण, बी है गुरु तेग बहादुर, सी है गुरु गोविंद सिंह और डी है गुरु अर्जुन देव। तो सिख गुरु को जहांगीर ने मृत्यु दंड दिया था दोस्तों, तो दोस्तों वो थे गुरु अर्जुन देव। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। और ये दोस्तों सिख गुरु जो थे ना 5वें गुरु थे सिख, यानी कि गुरु 5वें गुरु थे दोस्तों, आप ये भी याद रखिएगा कि कौन सा 5वें गुरु और कब दिया था दोस्तों? तो 1606 ईस्वी में इनको फांसी दिया था। ठीक है, और दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है दोस्तों। कह रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किसने मुगल काल में ऐतिहासिक विवरण
लिखा? ए नूरजहां बेगम, बी रजिया सुल्तान, सी गुलबदन बेगम और डी जहां आरा बेगम। तो दोस्तों यहाँ पे इनका राइट आंसर होगा दोस्तों होगा गुलबदन बेगम। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया है, सिराजुद्दौला के साथ अंग्रेजों ने की थी? ए अलीगढ़ की संधि, बी बीजापुर की संधि, सी मगध की संधि और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सिराजुद्दौला जो है दोस्तों ये अंग्रेजों के साथ क्या किया था? तो अलीनगर की जो संधि थी इसमें इन दोनों ने किया था। ये ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, सत्ता प्रथा सती प्रथा का निषेध किया गया। तो सती प्रथा का निषेध कब किया गया? तो 1829 में दोस्तों किया गया था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। और दोस्तों लॉर्ड विलियम बेंटिंग को उनके सामाजिक सुधारों के लिए भी याद किया जाता है, यानी कि इनको जो है ना लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने ही किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है, पूना पैक्ट किसके किसके मध्य हुआ? तो पूना पैक्ट पूछ रहा है दोस्तों। आपको 4 ऑप्शन यहाँ पे हैं, गांधी मैकडोनाल्ड, बी गांधी क्रिप्सन, अंबेडकर मैकडोनाल्ड और अंबेडकर गांधी। तो पूना पैक्ट जो है ना पूना में हुआ था और पूना में हुआ था अंबेडकर और गांधी जी के बीच हुआ था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। अंबेडकर जी ने यहीं पे गांधी जी के पास गया था पूना में, तो इन दोनों के बीच पूना पैक्ट हुआ था। और उससे यह जो है ना इस समय 1932 ईस्वी में हुआ था। कब? 1932 ईस्वी में हुआ था, आप याद रखिएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1917 के कोलकाता अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष थे? 1917 का जो कोलकाता अधिवेशन हुआ था ना उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों उस समय जो है ना कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे वो थे एनी बेसेंट। कौन? एनी बेसेंट। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है, एनी बेसेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, चेरापूंजी तथा जयंतिया जनजाति किस राज्य से संबंधित है? चेरापूंजी और जयंतिया। दोस्तों चेरापूंजी जयंतिया जो है ना ये संबंधित हैं मेघालय से। चेरापूंजी जयंतिया यहीं पर दोस्तों 3 पहाड़ी है, गारो खासी जयंती। तो गारो खासी जयंती 3 पहाड़ी भी है और जयंती यहाँ पे है और चेरापूंजी है। तो मेघालय ऑप्शन में से बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, कह रहा है माले किसकी राजधानी है? माले दोस्तों जो है ना ये राजधानी मालदीव की। ऑप्शन में से बिल्कुल राइट आंसर है। किसके दोस्तों? मालदीव की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, कह रहा है दोस्तों कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की निम्नलिखित घटनाओं के साथ यानी सभी कार्यक्रम का कूट चुनिए। तो एक लाइन से चुनना है दोस्तों, कैसे कैसे क्या हुआ था। तो यहाँ पे दोस्तों आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ, ठीक है, इसमें से आपको छांटना है। तो पहले दोस्तों क्या हुआ था, इसके बाद क्या हुआ था, इसके बाद दोस्तों क्या हुआ था, ये करना है। तो यहाँ पे जो है ना इसको करना है। सबसे पहले दोस्तों आपको हुआ था होम रूल आंदोलन, ठीक है। इसके बाद दोस्तों असहयोग आंदोलन। इसके बाद दोस्तों आप सविनय अवज्ञा आंदोलन कीजिएगा और इसके बाद दोस्तों आप भारत छोड़ो आंदोलन कीजिए 1942 ईस्वी भारत छोड़ो आंदोलन। इसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसके बाद 1920 यहाँ पे असहयोग आंदोलन है ना 1920 से 22 चला था ये। इसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में, ठीक। होम रूल आंदोलन जो है ना ये 1916 में और ये 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों दिया है, कह रहा निम्नलिखित में से सम्मिलित नहीं है। कौन सा सम्मिलित नहीं है यानी कि सही नहीं है? दोस्तों सारसंत हत्याकांड ये सही है 1928 में। जनरल डायर हत्याकांड 1932 सही है। उसके बाद अलीपुर षड्यंत्र कांड ये 1960 सही है। लेकिन ये जो काकोरी कांड है ना जो 1927 गलत है, काकोरी हत्याकांड। तो दोस्तों ये उत्तर प्रदेश में हुआ था ना, उत्तर प्रदेश में गोरखपुर में हुआ था काकोरी कांड, जिसमें दोस्तों 7 पुलिसकर्मी मारे गए थे। ये कब हुआ था आप कमेंट कर जरूर बताइएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है, भारत सरकार ने राष्ट्रगान को कब अधिकृत किया था? तो दोस्तों भारत सरकार ने राष्ट्रगान को जो अभिगृहित किया था, अपनाया था दोस्तों, इनको 24 जनवरी 1950 को अपनाया था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर। कब दोस्तों? 24 जनवरी 1950 को अपनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है,
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का गठन किसने किया। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का गठन किसने किया। तो दोस्तों चंद्रशेखर आज़ाद ने किया था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है 1928 ईस्वी। कब दोस्तों 1928 ईस्वी में, जब वह दिल्ली के फिरोज शाह टोटला मैदान में गए थे तभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, कहना दोस्तों कि नीलगिरी के पहाड़ी क्षेत्रों में किसकी खेती की जाती है। तो नीलगिरी पहाड़ी खेतों में जो है ना, यहाँ पे कॉफ़ी की खेती की जाती है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय जल एवं विद्युत शोध केंद्र कहाँ स्थित है। केंद्रीय जल एवं विद्युत शोध केंद्र, तो दोस्तों यह स्थित है कहाँ पे। तो यह दोस्तों स्थित है खड़गवासला में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर, खड़गवासला में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, ब्रिटिश कंजर्वेटिव पार्टी को पहले क्या कहा जाता था। तो ब्रिटिश कंजर्वेटिव पार्टी को दोस्तों पहले कहा जाता था टोरी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों जहाँ पे ऑप्शन का डिस्कशन अब करना होगा वहाँ पे हम बेहतरीन से करेंगे, जो कि दोस्तों बार बार पूछे जाए। तो दोस्तों फालतू का यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दिया हुआ नेक्स्ट कह रहा है, आपातकाल की घोषणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में निहित है। आपातकाल की घोषणा जो कि दोस्तों राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, और 3 आपातकाल होता है दोस्तों, तो आप याद रखिएगा। तो यह दोस्तों आपातकाल 352 में ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है 352। इसके बाद दोस्तों 352 जो कि ये दोस्तों संबंधित हैं आपातकाल की राष्ट्रपति द्वारा उद्घोषणा होता है, ठीक। उसके बाद दोस्तों राज्यों में सर्वाधिक तंत्र की विफलता के बाद राष्ट्रपति शासन होता है, फिर संविधान में संशोधन होता है, ठीक है। कश्मीर के संबंध में जो विशेष उपलब्ध है इसी से हुआ था, ठीक है। उसके बाद 356 होता है। उसके बाद दोस्तों देखिए 52 का 56 का 60 होता है, याद रखिए। 52 के बाद 56 के बाद दोस्तों 60 होता है, आप ये याद रखिएगा। ये दोनों दोस्तों अनुच्छेद 368 और 370 ये तो कश्मीर से संबंधित है ना। अनुच्छेद 370 है ना, ये कश्मीर के संबंधित हैं, और ये जो है ना 368 ये संशोधन से संबंधित है, आप याद रखिएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का नवीनतम देश है। तो दुनिया का नवीनतम मतलब नया देश कौन सा है। दक्षिण सूडान गणतंत्र। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया है, हम गेजर की उपाधि किस शासन ने धारण किया। तो हम गेजर की उपाधि कनिष्क ने धारण किया। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, न्यूनतम क्या दोस्तों न्यूनतम साक्षरता वाला देश है। दोस्तों यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया है, ए उत्तर प्रदेश, बी राजस्थान, सी बिहार और डी आंध्र प्रदेश। न्यूनतम साक्षरता वाला देश कौन सा है दोस्तों। तो बिहार। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर 2011 वाला है, ये 2011 की जनगणना के अनुसार। नेक्स्ट यहाँ पर दोस्तों दिया है, संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं में निम्नलिखित में कौन सी भाषा बोलने वाले सर्वाधिक हैं। तो दोस्तों सबसे अधिक कौन सी भाषा बोली जाती है। बांग्ला। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर। कौन सा दोस्तों बांग्ला। दूसरे स्थान पर कौन सा है दोस्तों। दूसरे स्थान पर आपको तेलुगु आ जाएगा। क्या तेलुगु दूसरे स्थान पर आ जाएगा। नेक्स्ट है, उस राज्य का नाम बताइए जहाँ से भारत प्रथम राष्ट्रपति चुना गया। तो भारत का जो प्रथम राष्ट्रपति चुना गया था ना, तो बिहार से ही चुना गया था। कहाँ से बिहार से। और प्रथम राष्ट्रपति कौन थे दोस्तों। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, आप याद रखिएगा। और कहाँ से बिहार से ही चुने गए थे, ठीक है। ये मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश में दोस्तों सबसे अधिक वन पाया जाता है। कहाँ पे मध्य प्रदेश में। और दोस्तों यहाँ पे आप याद रखिएगा कि मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ पे है। तो भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। बिहार की राजधानी दोस्तों पटना है, सबको याद है बिहार की राजधानी पटना। दोस्तों यहाँ से आपको एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, बिहार में कहाँ पे तेल शोधक कारखाना है। तो दोस्तों ये आप याद रखिए, बार बार पूछे जाते हैं। बरौनी में। कहाँ पे दोस्तों बरौनी में तेल शोधक कारखाना और खाद्य भंडारण है, ठीक है।
तो दोस्तों इसके बाद आपको उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ पे है, तो लखनऊ है दोस्तों। लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है। और पश्चिम बंगाल की राजधानी दोस्तों कोलकाता है। कोलकाता है पश्चिम बंगाल की राजधानी। दोस्तों कोलकाता में जो है ना हावड़ा ब्रिज है। क्या दोस्तों, हावड़ा ब्रिज है, आप याद रखिएगा। हावड़ा ब्रिज कहाँ पे है, कोलकाता में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है, कह रहा भारतीय अर्थव्यवस्था में निम्न क्षेत्रों में से कौन सा पूर्णतः निजी क्षेत्र है, मतलब अपना स्वयं का क्षेत्र। तो दोस्तों यहाँ पे इनका राइट आंसर होगा कृषि, ऑप्शन में ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म कहाँ हुआ था। तो दोस्तों सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी का जो जन्म हुआ था ना, इनका जन्म पटना में हुआ था। ऑप्शन में सी बिल्कुल राइट आंसर है। तो कब दोस्तों, तो 1666 ईस्वी में हुआ था। 1666 ईस्वी में पटना में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है, कह रहा है महासागरों के जल की सामान्यतः लवणता कितनी होती है। तो दोस्तों इनकी 35% होती है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है, कह रहा है निम्नलिखित में से किस राज्य में दुधवा नेशनल पार्क स्थित है। तो दुधवा नेशनल पार्क पूछ रहे हैं। तो दोस्तों यह स्थित है उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों यहीं पे एक टाइगर रिजर्व भी है। क्या है, तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान एक टाइगर रिजर्व पे है। तो चलते हैं दोस्तों आगे की ओर। आगे यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, ओडिशा से गुजरता है। तो महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, ओडिशा से जो गुजरता है दोस्तों वह है राष्ट्रीय राजमार्ग 6। ऑप्शन में से बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, क्या है दोस्तों कि युद्ध की घोषणा या शांति का फैसला करने में कानूनी रूप से जो है ना सक्षम है। कौन सक्षम है युद्ध की घोषणा या शांति का फैसला करने में। तो दोस्तों वह है राष्ट्रपति। तो इनको दोस्तों सर्वोच्च नायक मानते हैं। तीनों सेना का सर्वोच्च नायक मानते हैं राष्ट्रपति को। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है, यानी कि सही नहीं है, मिलाप नहीं है। तो दोस्तों चाय असम, चाय कहाँ से दोस्तों, असम से है। रबर केरल, ठीक है। गेहूँ उत्तर प्रदेश, चावल बिहार से नहीं होगा। चावल कहाँ से होगा दोस्तों, तो चावल जो है ना दोस्तों यह छत्तीसगढ़ से हो जाएगा। कहाँ से, छत्तीसगढ़ से दोस्तों हो जाएगा, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया है, क्या निम्न में से कौन से दो परोक्ष कर हैं। तो परोक्ष कर पूछ रहे हैं दोस्तों। तो इनमें से इनका राइट आंसर होगा दोस्तों बिक्री कर व उत्पादन शुल्क, दोनों क्या है परोक्ष कर हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुपये का सिक्का सबसे पहले किसने चलाया था। रुपये का सिक्का सबसे पहले किसने चलाया था। तो रुपये का सिक्का सबसे पहले शेरशाह ने चलाया था। शेरशाह सूरी ने चलाया था। ठीक है, आप इनको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया है, कह रहा है IRDP का मुख्य उद्देश्य है। IRDP का जो मुख्य उद्देश्य है दोस्तों वो उद्देश्य है ग्रामीण विकास व निर्धनता निवारण। ऑप्शन में डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि स्वराज सुधारों को सर्वप्रथम किसने चलाया। तो दोस्तों इनको चलाने वाले थे अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। किसने दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया है, विनोबा भावे किससे संबंधित थे। पबनार, शांति निकेतन, बेलूर और बारदौली। तो विनोबा भावे पूछ रहे हैं। तो दोस्तों ये संबंधित थे बारदौली से। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। किससे दोस्तों, तो विनोबा दोस्तों बारदौली से संबंधित थे। नहीं दोस्तों, यहाँ पे आप इनका राइट आंसर जो है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन में ए पबनार से। दोस्तों 1940 में जो है ना महात्मा गांधी के द्वारा प्रारंभ किया गया था, लेकिन व्यक्तिगत सत्याग्रह में प्रथम सत्याग्रह महाराष्ट्र का पबनार में आचार्य विनोबा भावे थे। तो आप इनको याद रखें। किसका, ऑप्शन में ए। ठीक है, इसके बाद शांति निकेतन की स्थापना 1921 में हुए थे। तो कौन किए थे दोस्तों, तो रविंद्रनाथ टैगोर
रवींद्रनाथ टैगोर किए थे, ठीक है। और बारदोली आपको बोले थे ना, बारदोली सत्याग्रह ये दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल से जुड़ा हुआ बारदोली सत्याग्रह, इसी ने इनको दिया था, ठीक है। उसके बाद दोस्तों बेलूर मठ की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी ने की। स्वामी विवेकानंद जी ने किया था, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया है ब्यूटी इज ट्रूथ यानी कि सुंदरता की ही सत्य, ट्रूथ इज ब्यूटी सत्य ही सुंदरता यानी खूबसूरत, तो किसने कहा? तो दोस्तों इनको कहने वाले जो थे दोस्तों वो थे जॉन किट्स। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। जॉन किट्स ने कहा कि जॉन किट्स अंग्रेजी के एक प्रसिद्ध ब्रिटिश कवि थे, ठीक है। इन्हीं ने कहा था कि ब्यूटी इज ट्रूथ, ट्रूथ इज ब्यूटी, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है जैन धर्म के लोग मानते हैं कि महावीर थे अंतिम डैश, तो अंतिम वो क्या थे? तो महावीर दोस्तों अंतिम तीर्थंकर थे। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर। दोस्तों कौन से वे? 24वें थे यानी अंतिम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं दोस्तों अंग्रेजों के द्वारा दोस्तों भारत में अपना सबसे पहला कारखाना किस जगह पर स्थापित किया गया था? तो दोस्तों यह सूरत होगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। कहाँ पर दोस्तों? सूरत में 1600 ईस्वी में। कब दोस्तों? 1600 ईस्वी में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया है उपभोक्ता दिनों दिन हो रहे हैं, तो इनका राइट आंसर होगा अधिक अपेक्षा रखने वाले। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है क्या ना दोस्तों कि 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग में एक आम सभा आयोजित की गई थी एवं हड़ताल के आयोजन के लिए, बी है लोकप्रिय नेताओं की गिरफ्तारी का विरोध करने के लिए, सी है रॉलेट कानून का प्रतिपाद करने के लिए, और डी है स्वराज की मांग के लिए। तो 13 अप्रैल 1919 को जो जालियांवाला बाग हत्याकांड में एक सभा हुआ था दोस्तों, यानी कि बाग में जो एक सभा हुआ था दोस्तों जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए हजारों लाखों में, तो दोस्तों ये किस लिए हुआ था ये पूछ रहे हैं। ये लोकप्रिय नेताओं की गिरफ्तारी का विरोध करने के लिए हुआ था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर का, ठीक है। यहाँ पे तत्कालीन पंजाब के लोकप्रिय नेताओं डॉक्टर सत्यपाल, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी एवं रोलक्ट एक्ट दोनों के विरोध में 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग में आम चुनाव हुआ, मतलब आम दोस्तों सभा हुआ था। लेकिन यहाँ पर हुआ कि जनरल डायर जो है ना, इसने एकाएक सब गेट बंद करके गोली चलाने का आदेश दे दिया, तो इनमें बहुत सारे लोग मारे गए थे। इन्हीं को जालियांवाला बाग हत्याकांड कहते हैं, ठीक। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि सीमांत गांधी के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो सीमांत गांधी के नाम से जाने जाते हैं दोस्तों वो है खान अब्दुल गफ्फार खान। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है INA का गठन हुआ था, तो INA का गठन दोस्तों हुआ था सिंगापुर में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, कह रहे हैं दोस्तों कि भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक देश है। तो भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक दोस्तों क्या है? भारत एक राज्य संघ है। ऑप्शन नंबर से बिल्कुल राइट आंसर है, राज्यों का संघ है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है, कह रहा है मंत्रिमंडल का गठन कौन करते हैं? तो मंत्रिमंडल का जो गठन करते हैं दोस्तों वो है केंद्रीय मंत्रीगण। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा, केंद्रीय मंत्रीगण। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया है, कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति को ऑफिस से हटाया जा सकता है किसके द्वारा, कैसे? तो यहाँ पे दोस्तों इनका राइट आंसर होगा संसद के द्वारा हटाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है, महाभियोग लगा के, जिनका दोस्तों बात कही गई है अनुच्छेद 61 में यह बात कही गई है, महाभियोग लगाकर राष्ट्रपति को हटा सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे है कोई भी व्यक्ति लोकसभा का चुनाव लड़ सकता है यदि उसकी आयु हो। तो दोस्तों कोई भी व्यक्ति लोकसभा का चुनाव लड़ सकता है
कब लड़ सकते हैं? जब उनकी आयु 25 वर्ष का हो। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे हैं राज्य सरकार को बर्खास्त किया जा सकता है, तो यानी कि उनको हटा सकते हैं। तो कैसे दोस्तों? तो दोस्तों उनको राज्यपाल की सिफारिश पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा हटा सकते हैं। राज्यपाल की सिफारिश पर भारत सरकार की जो है ना राष्ट्रपति, भारत के जो राष्ट्रपति ना उनके द्वारा इनको राज्य सरकार को बर्खास्त किया जा सकता है। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं समाप्त कर रहे हैं। यह वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट कर ज़रूर अपनी राय बताइएगा, और इसी तरह के वीडियो लेने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। तो मिलते हैं कल के नए मोटर सेट के साथ। तब तक आप लोग मस्त रहें, बेस्ट रहें, अपनी तैयारी बेहतरीन करें। जय हिंद, जय भारत।